हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल एजुकेशनल ब्लॉग पर। फ्रेंड, इस चैनल पर एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फाइनल ईयर्स का पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को देखिए। आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम आप सभी को पेपर दिखा देते हैं। देखिए, ये है एडीसी का एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अपने यहाँ पर देखिए ये पेपर है। जेपी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेलघाट बस्ती के एग्ज़ाम सेंटर पे हुआ था। टाइम इसका तीन घंटा का था। फाइनल ईयर का पेपर एग्जामिनेशन ईयर सही 2023-24 का था। फिलहाल इसको हम 2 साल रख दिए थे। तो ये देखिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर नोट दिया हुआ राइट द ऑल क्वेश्चन को राइट करना है। राइट द फुल फॉर्म, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन दिए होंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो इसमें राइट द शॉर्टकट की, इसमें शॉर्टकट की दूसरे क्वेश्चन में लिखना है, पहले में राइट द फुल फॉर्म। ठीक है, इतना दिए होंगे। इसे आप सभी में भी इसी तरह से आ सकता है। कुछ फुल फॉर्म दिए होंगे, कुछ शॉर्टकट की दिए होंगे। उसका शॉर्टकट की मैचिंग वर्ड दिया होता है, राइट द ट्रू फॉल्स दिया होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इसी प्रकार का पेपर आता है। बस इतना ही पेपर आता है, बहुत ईजी होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक है, राइट द फुल फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फुल फॉर्म करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, तो पहला फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है। और ईआरपी ये टेली से लिया गया है। तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका शॉर्टकट की है। सीपीयू का शॉर्टकट की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वार्म का शॉर्टकट की है राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी। और जीयू का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ओएलई का है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एलिमेंट। ओएलई का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एलिमेंट। और बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HTML का क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म है। www का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। और www का फुल फॉर्म क्या, ये भी क्वेश्चन CCC में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में नहीं लिखी, इसमें वार्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब और वार्म। EDC का फुल फॉर्म क्या है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, और DAC का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो फिलहाल हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए, इसमें राइट द शॉर्टकट के दिया है, राइट द शॉर्टकट की। तो राइट द शॉर्टकट की इसका मतलब हमें इसका शॉर्टकट की लिखना है। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, शॉर्टकट की। तो यहाँ पर देखिए पहला शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, ग्रुप फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, इसका कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। और फॉर्मेट पेंटर का होता है अल्ट प्लस P और H या F तीनों होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस K होता है, और रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H, और फिर बोल्ड का कंट्रोल प्लस V वाल वाला, और गो टू का कंट्रोल प्लस G, और फिर सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस P, और अगर सब स्क्रिप्ट का बोलेगा तो SUB होता है। तो कंट्रोल प्लस P, और सुपर का बोलेगा SUP। तीसरा अक्षर हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत अगर P है, सुपर है तो SUP पढ़ रहा है तो कंट्रोल प्लस P, अगर SUB सब पढ़ रहा है तो कंट्रोल प्लस P। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन 3 आ गया है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ मैचिंग वर्ड। ठीक है, मैचिंग वर्ड इसमें हमको मिलान करना। तो देखिए पहला दिया हुआ हमारा, पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बिंग। तो बिंग क्या हो करता है, बिंग एक क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिससे हम सर्च, जैसे गूगल हो गया और फिर याहू, ये सब सर्च इंजन होती है। ठीक है, CCC में ये पूछा जाता है। बिंग पहला का हो गया ये सर्च इंजन। ठीक है, जो .phd, तो .phd का तो
एक इसका क्या है फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, .psd फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम है। और क्लास जो है वो क्लास क्या होता है, ऑप्शन ये तीसरा है क्लास बी, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, ये आईपी एड्रेस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यूज किया। तो जो ये दिया है टाइटल वाला, ये तो HTML का स्टेटमेंट ही है, ठीक है, HTML का स्टेटमेंट ही है। पहले इसी से टाइटल को दिया जाता है, टाइटल को पहले ऑन किया जाता है, फिर टाइटल को बंद किया जाता है। तो अब ये हुई तो आप सभी को पता होगा इंटरनेट पार्ट ऑफ मेल एड्रेस को विभाजित करने के लिए @ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के लिए। तो देखिए मेल पर ही आधारित नहीं होता है इसलिए, क्योंकि ये हो जाता है फॉल्स। अब अनडू इज शॉर्टकट की से Ctrl+Z, तो ये अनडू का शॉर्टकट की इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और वी कैन क्रिएट ए सिंपल वेब पेज बाय यूजिंग वेब पेज एडिटर, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्रिएट सिंपल वेब पेज को करता है, फिर इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फाइल ट्रांसफर PFT का स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर ऑपरेटर, इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसलिए भी फॉल्स हो गया। एल्गोरिथम मशीन लेवल लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट एनी टाइप ऑफ मॉनिटर, मतलब मॉनिटर के प्रकार लिखना। तो मॉनिटर का आप ऐसे विस्तार से चित्र बना दीजिए, ये तो हम फिलहाल अपने नोट्स में से लिए हैं। तो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक CRT होता है कैथोड रे ट्यूब और एक TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए CRT दो भागों में बटा होता है, मोनोक्रोम और कलर, ठीक है। PFT LCD और LED की बात, ठीक है। आप ऐसे ग्राफ बना देंगे, इसमें आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज कंपैरिजन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स input from user in the form of data after and then process and give output form of information marked as a computer compute word for use, ठीक है। कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा में दी गई है, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह कंप्यूटर जनरेटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करता है और आउटपुट के रूप में उसे प्रदर्शित करता है मॉनिटर पर। यह कंप्यूटर भाषा से गणना करता है, कंप्यूटर या लैटिन भाषा से बना हुआ है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा देगी। बस आप इसी तरह से लिख देंगे तो भी आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ए डिजिटल कंप्यूटर गिव एग्जांपल, मतलब एक्सप्लेन करना डिजिटल कंप्यूटर को एग्जांपल के तो आप इसका एक कंप्यूटर का वो बना देंगे, चार्ट बना देंगे डिजिटल कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का। तो एक यहाँ लिखा है एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और जो होता है माइक्रो कंप्यूटर PC या डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, इतने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल आप डिजिटल कंप्यूटर का हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें डेटा के इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाओं प्रति सेकंड कर सकता है, ठीक है, कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का आप हेडिंग डालेंगे, लिख देंगे यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिवाइस डिजिटल रूप में होता है। इनमें EDC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर तथा DAC डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। इसको AF को AF5B को चेंज करना किस में है, तो हेक्साडेसिमल में दिया है, डेसिमल में करना। तो ठीक है, इसका पहले मेथड समझ लेते हैं। अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना हो तो हम दशमलव वाले संख्या देखते हैं। अगर दशमलव की संख्या ना हो तो उस संख्या में उसी के बेस यानी 16 से गुणा कर जोड़ देते, ठीक है। तो जोड़े इसमें 16 बेस होता है, तो 0 से 9 तक हो गया, ठीक है, 0 से 9 तक और A से F तक। तो A से F तक होने के बाद जैसे कि दिया हुआ है
ए बराबर 10 होता है, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13 या ई बराबर 14, डी बराबर 15। ठीक, ये 16 बेस हो गया। अब देखिए EF 5D दिया हुआ, ठीक है, ये 16 इसका बेस हो गया, इसमें डेसिमल में चेंज करना। तो उसके लिए जैसे सभी संख्या में गुणा करेंगे उसी के बेस यानी 16 से। तो देखिए हम सब में गुणा कर दिए, उसके बाद दाएं तरफ से इसके 16 पे बेस लगाते जाएंगे। तो 0 पावर 0 1 2 3। अब देखिए अब इसका गुणा करेंगे, ए गुणे इसका 3 बार गुणा होगा 16 16 16। इसका F गुणे प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन था। अब देखिए F गुणा 16 का पावर 2 है, इसलिए 16 गुणे 16 हो जाएगा। 5 दिया हुआ है यहाँ, 5 प्लस वाला में 5 दिया होगा, 5 गुणा 16 एक होगा। डी दिया हुआ जिस अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, देखिए सभी को गुणा कर लेंगे, 16 गुणे 16 गुणे 16 करेंगे इतना आएगा, 16 गुणे 16 करेंगे 256 आएगा, 16 में 5 से गुणा करेंगे 80 आएगा, डी में 1 का गुणा करेंगे डी। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। अब ए का मान 10 होता है तो 10 गुणे इतना प्लस एफ का मान 15 होता है, इतना गुणा इतना प्लस 80 गुणे 80 प्लस 80 हो गया। डी का मान 13 होता है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आया, प्लस इसको ये उतार लिए ये उतार लिए, सभी को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसके लिखने का तरीका ये ऐसा नहीं है, इसके लिखने का तरीका ये है कि AF 5D का 16 फिर एरो लगा कर लिखेंगे जितना आंसर आया है उसका बेस डेसिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है B2A। जो B2A है इसको भी इसी तरह चेंज किया गया हो। देखिए सभी अंकों में 16 इसके बेस से 16 से गुणा कर जोड़ लिए। अब दाहिने से इसका बेस लगाते हुए जो पावर लगाते चले गए 0 1 2। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुणे 16 16 16 256 16 करने 16 जी। इसके बताए थे इसके पहले वाले सवाल में कि 16 का अगर किसी भी मान का किसी भी अंक का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो अब सभी को जब हम गुणा करेंगे, देखिए सभी को अगर हम गुणा करेंगे तो B का मान 11 होता है, तो 11 गुणे 256 प्लस 2 16 2 32 हो गया। A का मान 10 होता है तो 10 का मान 10 हो गया। अब इसको 11 और 256 में गुणा करेंगे इतना आएगा, प्लस 32 और 10 में 1 लिखेंगे। अब जब हम इसको सभी को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा B2A 16 और B 28 58 डेसिमल। ठीक, ये है डेसिमल चेंज हो गया। अब इसी प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन और है URL। ठीक, URL क्या है? तो URL का फुल फॉर्म बहुत आता है पक्षी में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब UR एक वेब पेजों के समूह से बनाया गया है। एक प्रोग्राम बनाया गया एक प्रोग्राम होता है जिसे वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट को पब्लिक एक्सेस के लिए विशेष सर्वर कंप्यूटर पर रखा जाता है जिसे सर्वर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, URL देखिए URL इसी प्रकार का होता है http://www.google.com/rv.php। ठीक है, देखिए ये जो HTTP होता है ये प्रोटोकॉल होता है और जो यहाँ से यहाँ तक के लिए होता है डोमेन होता है, यहाँ से अपने डायरेक्टरी होती है फाइल होता है। ये सभी ADC में नहीं आता फिलहाल, ये CCC में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी कर सकता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है, जिसमें उसमें वायरस फैला देता है और वह हैंग करने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा देखिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट बना देते हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट बना देंगे, उसमें इसका नेक्स्ट पार्ट कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, ये फिलहाल ज़्यादा है इसलिए इस वीडियो में ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।